ओके, तो हम लोग जो ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम लोग कर रहे हैं इट्जी स्टोर प्लस फोटोशॉप। राइट। अभी है ना हम लोग इंट्रो सीखेंगे। तो पहले तो आपका वेलकम वेबजीफाई में। और अब लोग है ना, अब हम लोग जो जो भी बेसिक में है ना लेने वाले हैं, जो जो भी कोर्स के अंदर देखिए उसके अंदर है ना, एक तो है आपका मोकअप टूल। ओके। तो ये एक वर्ल्ड का सबसे अच्छा बैकअप मोकअप टूल है जिसका नाम है placid.net। ओके, तो आप नोट डाउन करके रख सकते हैं placid.net। This website is free for edit your content and update everything, but अगर आपको उसका अगर कोई डाउनलोड करना है कंटेंट, राइट, तो वो विद वाटरमार्क होगा। जब तक आप इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे तब तक आप कोई भी इसका कंटेंट डाउनलोड विदाउट वाटरमार्क नहीं कर सकते हैं। राइट। तो ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ना, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये है पावर्ड बाय एनवाटो। एनवाटो एक बिग ब्रांड है डिजिटल मार्केट की, जहाँ पे आप अलग अलग तरीके की वेबसाइट थीम या डिजिटल जितने भी कंटेंट होता है उन सभी में डीलिंग करती है एनवाटो। ओके, उसका एक ये सिंगल प्लेटफॉर्म है जो है प्लेसिट। ये प्लेसिट हमें क्या देता है, बहुत सारे रियलिस्टिक मोकअप्स देता है। ओके। जैसे किसी भी प्रोडक्ट के लिए हो गया आपका, ठीक है। आप अगर देखिए इसमें सेक्शन है, मैं आपको एक एक सेक्शन बता देता हूँ क्विक व्यू में। देखिए मॉकअप में जाएंगे तो आप है ना, इसमें काफी सारे मॉकअप्स आएंगे। इसमें आ रहा है अपीरियल्स। अपीरियल्स में बहुत सारी कैटेगरीज है। यहाँ लिमिटेड इसने मेंशन की हुई है मेन्यू के अंदर। ठीक है। तो अपीरियल्स में अगर हम देखेंगे तो आप अगर किसी भी अपीरियल को अगर चूज करते हैं, जैसे ना जर्नली सबसे ज्यादा टी शर्ट ही चलता है, राइट। तो अगर आप टी शर्ट के मॉकअप पे क्लिक करेंगे तो आप इधर यहाँ पे जब आप इसको रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे इसके पास है ना बहुत सारे डिफरेंट तरीके की टी शर्ट्स अलग अलग कैटेगरी में, मेंस वुमेन्स किड्स एल्डर्स। ठीक है, सभी के लिए ये। ठीक है। ओवर एज, ओवर साइजेस, सभी के लिए अलग अलग मुकअप्स है। अगर आप इसके साइड में जो मेन्यू देखेंगे तो इसमें अलग अलग है ना मेन्यूज भी आ रहे हैं। अगर 70s की थीम चाहिए, 80s थीम, 90s की थीम। एपीरियल्स में भी अलग अलग कैटेगरीज है। क्रिसमस की थीम चाहिए आपको, डेड हेड चाहिए, फादर्स डे चाहिए। डिफरेंट 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 कैटेगरीज है इसके ऊपर। 100+। ओके। तो है ना, ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो आपको अगर कभी भी कोई मोकअप क्रिएट करना है, किसी प्रोडक्ट की आपके पास डिजाइन है लेकिन उसको रियलिस्टिक में कन्वर्ट करना है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये वाली वेबसाइट। ओके। अब इसको हम जैसे ओपन कर लेते हैं किसी को सैंपल के लिए। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से वर्क करती है, कितना क्विक इसका रेस्पॉन्स है और कितना क्विकली है ना ये कन्वर्ट करती है किसी भी डिजिटल आर्टवर्क को ऑन फिजिकल प्रोडक्ट्स। ओके। तो हम कोई इस पर डिज़ाइन ले लेते हैं एक बार एग्जांपल के लिए। मैं आपको क्विक में दिखा देता हूँ इसका। हम इसे डिटेल में सीखेंगे पूरा एक एक प्रोडक्ट्स को। मैं आपको बेसिक दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अगर यहाँ पे है ना इसमें प्लेस करेंगे तो आपकी जो डिज़ाइन है विद ऑल ओरिजिनल इफेक्ट्स, आपकी डिज़ाइन यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। राइट। तो आप इस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट की कोई भी इमेजेस है, आप सजेशन में आपको किसी और पे भी प्रोडक्ट पे दिखना है तो ये बफरिंग करना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे लेगिंग्स आ रही है, राइट। तो लेगिंग के मौकअप पे भी ये देखिए आप उसको प्लेस कर दिया इससे डिजाइन में। राइट। तो ये ऑटोमेटिकली बहुत क्विक है ना रेस्पॉन्स देती है किसी भी आर्टवर्क को आप है ना अपलोड करते हैं जब किसी भी मौकअप पे। ओके। और ये डिफरेंट सजेस्टेड प्रोडक्ट्स बहुत सारे दे देती है, इससे सिमिलर काफी सारी वेबसाइट्स है। बट वो एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए सजेस्ट करती है, उस पर आप अपलोड करेंगे सजेस्टेड प्रोडक्ट्स। आपके पास कैटेगरीज नहीं होती है कि सेम एक डिजाइन आपकी 10, 20 या 100 प्रोडक्ट्स के ऊपर प्लेस हो गई है, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा और क्विक टूल है जिसे आप यूज करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं और स्मार्टली आप एक रियल मोकअप में उसे कन्वर्ट करके और उसके बाद उसका किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं। ओके। एंड ये कॉपीराइट, ये जो इमेजेस है वो कॉपीराइट इमेजेस है। तो आप इस इमेजेस को कहीं भी यूज करते हैं तो आपको कॉपीराइट इशू नहीं आता है। अगर आप 8G Amazon या आपकी वेबसाइट पे भी इसको यूज करते हैं तो, राइट। तो देखिए मैंने अभी प्लेसमेंट किया है, आपको बिल्कुल रियलिस्टिक मोकअप यहाँ पे रिसीव हो गया है। एक वॉक करती हुई गर्ल है जिसने ना एक लेगिंग पहनी हुई है जिसमें हम हमारी जो डिजाइन है, हमारा जो आर्टवर्क है वो प्लेस हो गया है, राइट। ऐसे ही अगर आप देखें यू माइट लाइक लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे आपकी राइट साइड स्क्रीन पे। यहाँ पे सजेस्टेड इसकी मॉडल्स भी आ गई है, राइट। तो आपकी चॉइस ऑफ कलेक्शंस बहुत है यहाँ पे, आप जिसको चॉइस कर सकते हैं और उसको आप यूज कर सकते हैं, राइट। नीचे आप अगर इस चीज को स्क्रॉल करके देखेंगे तो देखेंगे अलग अलग प्रोडक्ट्स पे जो आपकी प्रिंट आर्ट वर्क था वो है ना यहाँ पे सभी प्रोडक्ट्स पे आ गया, राइट। अभी यहाँ पे परफेक्टली नहीं आ रहा है बट उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये किस किस चीज में डील करता है प्लेसिड जो है, एक तो मोकअप्स में करता है ये, राइट। एक आपको अगर कोई डिजाइनिंग करनी है इसके अंदर, सिंपल डिजाइनिंग टेम्पलेट के थ्रू,
तो इसके पास काफी सारे है ना टेम्पलेट्स रेडी होते हैं, जैसे बिजनेस कार्ड है, बुक कवर्स हो गए, फ्लायर्स हो गए, पोस्टर जो आपका प्रमोशन में काम आते हैं, या टी शर्ट के लेबल हो गए, टी शर्ट की डिजाइन हो गई, राइट। तो हम अभी टी शर्ट के बारे में बात करें तो आप देखेंगे टी शर्ट की यहाँ पे काफी सारी डिजाइन और कैटेगरीज अवेलेबल है। ओके, तो आप यहाँ पे ना इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हो, इसी के टूल्स में अलग अलग तरीके के कोई भी ग्राफिक्स को यूज करके मॉडिफाई करके कुछ नई क्रिएशन कर सकते हो यहाँ पे। ओके, तो सेकंड टूल आपका हो गया इसमें डिजाइन टेम्पलेट का, राइट। इसमें काफी सारे डिफरेंट कैटेगरीज है, गेमिंग है, म्यूजिक है, एंड सोशल मीडिया ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट इसकी कैटेगरी आ जाती है जो सबसे बड़ी कैटेगरी है, ये है लोगो। ओके, इस पे आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस मॉडल के आप है ना वीडियो लोगोस क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो आपको किसी टूल का यूज नहीं, आपको अगर फोटोशॉप नहीं आता है, फोटोशॉप नहीं पता है, या फोटोशॉप के बारे में नहीं पता है, इलस्ट्रेटर के बारे में नहीं पता है, कोरल ड्रॉ नहीं जानते आप, तो बहुत ही इजी इंस्टेंट टूल है जहां से आप आपका लोगो क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं क्लोथिंग ब्रांड के हिसाब से अगर देखता हूँ, क्योंकि हम टी शर्ट कैटेगरी पकड़ के ही ये सारे एग्जांपल्स दिख रहे हैं, तो आप इसके अंदर में बहुत सारे लोगोस बने हुए आ जाएंगे, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से किसी भी लोगो को एडिट कर सकते हो विथ यूर टेक्स्ट, विद यूर ग्राफिक। अगर आपके पास आपका ग्राफिक है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं, और आप अपनी चॉइस से इस पे लोगो भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये एक ऑप्शन हो गया इसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसकी कैटेगरी जो आ जाती है वो है वीडियोस। तो इसके अंदर वीडियो एडिटिंग भी हो जाती है, आपको किसी सॉफ्टवेयर का डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये प्लेसेट प्लेटफॉर्म पहले क्यों क्रिएट किया गया है ना, वो मोटो समझना बहुत जरूरी है। अभी देखिए, इस पे जो फैसिलिटीज दी हुई है, वो सारे जो फीचर्स है ना, वो फीचर्स के लिए इंडिविजुअली हर एक फीचर्स के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहती है। और वो जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर आपकी जो डेस्कटॉप या आपका लैपटॉप या आपकी जो भी डिवाइस है, उसमें अगर जैसे जैसे आपके इंक्रीज होते जाएंगे इंस्टॉलेशन, उतनी उतनी आपकी डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होती जाएगी, राइट। लेकिन ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया गया है ताकि आप इसको ऑनलाइन यूज कर सकें। काफी क्विक प्लेटफॉर्म है, काफी क्विक की है ना चेंजेस कर देता है, अपडेशंस कर देता है, और क्विकली आप इस पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपका जो डेटा स्टोरेज होता है आपके लैपटॉप के अंदर या डिवाइस के अंदर, उसको है ना वो सेव करता है, राइट। आपके बैकअप के लिए आपके पास कोई एडिशनल स्टोरेज की जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए हम लोगों की स्मार्ट क्लासेस जो है, वेबजीफाई स्मार्ट क्लासेस इसीलिए देता है ताकि आप टूल्स की मदद से ऐसी चीज सीख सकें जिससे आपको सॉफ्ट लिमिटेड सॉफ्टवेयर के अंदर आप है ना मैक्सिमम वर्क कर पाए और क्विक वर्क कर पाए, राइट। ताकि अगर आप कोई प्रोजेक्ट डिलीवर्ड कर रहे हैं, तो आप अगर आप आपके पास सॉफ्टवेयर है और वहां से अगर लर्निंग करके उसके बाद उसको उस यूज करके अगर कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो अराउंड 10 मिनट टू 1 आवर के आसपास आपको टाइम स्पेंड हो सकता है। बट अगर ऐसे टूल्स का यूज करेंगे तो विद इन 1 मिनट टू मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर आप कोई भी डिजाइनिंग रेडी कर सकते हैं, राइट। डिजाइनिंग हो गई, वीडियो कंटेंट हो गया, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है इसकी, राइट। तो आप देखिए, इसमें वीडियोस के अंदर भी हाईलाइटेड में आ रहा है, कॉर्पोरेट वीडियोस है, एक्सप्रेस है, गेमिंग से रिलेटेड है, इंट्रो एंड स्लाइड शोज है, एंड सोशल मीडिया के लिए भी अलग अलग सोशल मीडिया के लिए उनकी जो साइज फ्रेम है, जैसे फेसबुक का जो साइज फ्रेम होता है वीडियोस का, वो डिफरेंट होता है, इंस्टाग्राम का डिफरेंट होता है। इस तरीके के अलग अलग फ्रेम साइजेस के हिसाब से यहाँ पे टेम्पलेट्स बने हुए हैं जिनको आप एडिट कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है गेमिंग। तो गेमिंग के अंदर भी है ना काफी सारे, जैसे आप लोगो क्रिएट करना चाहते हैं गेमिंग से रिलेटेड, मैच के बारे में अगर कुछ टी शर्ट डिजाइन करना चाहते हैं आप गेमिंग से रिलेटेड, या फिर स्ट्रीमिंग कोई करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर आपका ट्विच टेम्पलेट हो गए, फिर यूट्यूब। यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में हम सभी जानते ही हैं। वहां पे आपको कभी भी अगर ग्रो करना है यूट्यूब पे अगर वीडियोस डाल के, तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो रहेगा प्लेसेट, क्योंकि ये टाइम सेविंग टूल है। ओके, और आपको इंट्रो क्रिएट करना है या आउट्रो क्रिएट करने हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यूट्यूब बैनर्स बना सकते हैं, यूट्यूब के लिए जो एंड कार्ड्स बनते हैं, जो यूट्यूब का अगर आपने वीडियो देखा होगा, लास्ट में एक कार्ड बना हुआ आता है जिसमें एक छोटा सा वीडियो रन हो रहा होता है और आपका फोटो या आपकी ब्रांड का फोटो होता है और उसके साथ कोई भी टेक्स्ट कंटेन होते हैं, राइट। तो इस तरीके का कोई भी आप एक कार्ड बनाना चाहते हैं तो यूट्यूब का एंड कार्ड भी बना सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यूट्यूब थंबनेल। यूट्यूब थंबनेल के लिए बहुत रिसर्च की जाती है, बहुत आपको चॉइसेस चाहिए होती है, बहुत कलेक्शन चाहिए होता है। तो ये सब कुछ सॉल्यूशन आपके यहाँ पे अवेलेबल है। आप देखेंगे तो एक गेमिंग चैनल के लिए जो भी यूट्यूब का है, इसमें भी कैटेगरीज है, आप अलग अलग कैटेगरीज में जा सकते हैं, ठीक है। अगर हॉरर का बना रहे हैं या फिर अगर आप दूसरे भी सोशल मीडिया से रिलेटेड है, तो आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज है यहाँ पे जिसके आप थंबनेल्स बना सकते हैं, राइट। आपको सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी है, स्मार्ट क्रिएटिविटी, राइट। उसके बाद में ना इसमें लर्न सेक्शन आ रहा है जिसमें ब्लॉग है,
कुछ ब्लॉगिंग से रिलेटेड कंटेंट हो तो वो आप कर सकते हैं। डिजाइन के अंदर ब्रांडिंग, कलर, फॉन्ट और लोगो डिजाइन आ सकता है। मार्केटिंग के अंदर स्मॉल बिजनेस, सोशल मीडिया, ये इसका कवर्ड होता है। फिर इसका प्लेसीट 101 है जिसमें आप इसका ट्यूटोरियल्स एंड एफएक्यू देख सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी डाउट आता है तो आप यहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका टूल्स। टूल्स में दे रहा है ब्लैक कैनवास, उसके बाद में इमेज रिसाइजेस, प्रॉफिट कैलकुलेटर, फिर वीडियो क्रॉपर एंड वीडियो है टू GIF कन्वर्टर। ओके, तो GIF कन्वर्टर अगर आप जानते हैं तो वीडियो से एक फाइल क्रिएट हो जाती है इमेज फाइल की तरह, जो एक एनिमेटेड होती है, राइट। तो वो भी यहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके की काफी सारी सर्विसेज जो है वो ये हर कैटेगरी के अंदर दे रहा है। हर एक कैटेगरी में बहुत सारी सर्विसेज है। तो प्लेसिट कुल मिला के एक ऐसा टूल है जिसको आज के टाइम में ई कॉमर्स हो या फिर अगर ब्रांडिंग हो, मार्केटिंग हो या फिर प्रमोशंस हो या फिर आपकी बिजनेस ब्रांडिंग हो, किसी भी तरीके की कोई भी कैटेगरी जो डिजिटल ऑनलाइन कोर्सेज या फिर डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस में यूज आती है, वो सारी सर्विसेज तकरीबन डिजिटली प्रोवाइड करता है। ओके, आपका इसमें कोई डाउट है प्लेसिट को लेके? ओके। हम्म। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। राइट राइट राइट। राइट। हम्म हम्म। बिल्कुल किया जा सकता है, बट उसमें एक कंडीशन है। आप जब भी इसको डाउनलोड करेंगे तब है ना आपको प्लेसिट सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अदरवाइज आपको वाटरमार्क इमेजेस मिलेगी। ओके, वाटरमार्क इमेज रहेगी तो आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो आपको उसमें फिर क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी कि आपको फोटोशॉप या किसी और सॉफ्टवेयर की मदद से उसका जो वाटरमार्क है उसको रिमूव करना पड़ेगा, राइट। तो वो टूल्स हैं जिससे आप यूज कर सकते हो। काफी सारे टूल्स ऐसे अवेलेबल हैं जो वाटरमार्क इमेजेस को इंस्टेंटली रिमूव करके और हाई क्वालिटी में आपको इमेजेस प्रोवाइड करते हैं। बट मेरा सजेशन यही रहेगा टूल्स से बेटर, अगर आपका बिजनेस रन कर रहे हैं आप प्रॉपर, अगर आपको हाई क्वालिटी इमेजेस चाहिए, ठीक है, तो आपको प्लेसिट का यूज करना चाहिए। और इसका सब्सक्रिप्शन बहुत ही नॉमिनल आता है, अराउंड $10 to $30 के बीच फॉर ए ईयर। तो 1 ईयर का उसका चार्जेस रहता है। और अगर फ्री में, हाँ, तो इसकी प्राइसेस बहुत कम रहती है। बहुत बार ऑफर में $3 to $5 पर ईयर में भी मिल जाता है। ओके, तो ये इन्वाटो का बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपको और सर्च करना है इसके बारे में तो इन्वाटो के बारे में सर्च कर सकते हैं। इन्वाटो एलिमेंट्स के नाम से भी इसकी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे डिजिटली अपग्रेडेड जो कंटेंट है वो अवेलेबल है। चाहे वो म्यूजिक से रिलेटेड है, ग्राफिक्स से रिलेटेड है, AI से रिलेटेड है या फिर वेब डिजाइन से, किसी भी कैटेगरी में। तो बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर ये डिजिटली वर्क करता है। तो फर्स्ट हमने कवर किया था आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्लेसिट की, प्लेसिट की मॉकअप्स को क्रिएशन का प्रोसेस क्या है और इसकी प्लेसिट की सर्विसेज क्या है जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में ये सर्विसेज दे रहा है, राइट।